नमस्कार दोस्तों, पेश है एक पौराणिक कथा अंधेरे का दूत। भाग 1। 200 ईसा पूर्व। झेलम भारत की एक प्राचीन नदी। आज उस नदी में लहू पानी बन बह रही है। हजारों योद्धाओं का लहू। 7 दिन पहले झेलम नदी के किनारे हुई एक भयंकर युद्ध आज 7 दिन बाद समाप्ति की ओर अग्रसर है। कालवी एक समृद्ध राज्य जिसे आज मिटा दिया गया। 5 राज्यों ने आपस में गुट बना उस पर आक्रमण किया था। इस युद्ध से 6 महीने पहले कुकुट प्रदेश जो भारत के पश्चिम में उपस्थित था, आज वहां एक विवाह समारोह संपन्न होने जा रहा था। राजकुमारी त्रिलंका, कुकुट प्रदेश के राजा की ज्येष्ठ पुत्री, और लोहगढ़ के राजकुमार विराट का, सभी राज्यों के राजा आमंत्रित थे। कालवी के राजा सुमेध बाली को भी निमंत्रण मिला, वे भी शामिल हुए। उस विवाह समारोह से 2.5 वर्ष पहले प्राचीन भारत के उत्तरी छोर में एक अद्भुत वन पिशान, उस वन में सुमेध और त्रिलंका की अग्रिम भेंट हुई थी। राजा सुमेध जब आखेटक हेतु उस वन में गए हुए थे, राजकुमारी त्रिलंका भी अपने भाइयों संग उस वन में आचार्य शुक्रा के आश्रम में ठहरी हुई थी। दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम वहीं उपजा। लेकिन वर्ष भर पहले सुमेध के पिता राजा दुर्दांत बाली की मृत्यु हो जाने के कारण सुमेध को अपने राज्य लौट पिता की सिंहासन में विराजमान होना पड़ा। युद्ध के 6 महीने पहले राजकुमारी त्रिलंका को उसके ही मंडप से राजा सुमेध के द्वारा हरण कर लिया गया। इस कारण कुकुट प्रदेश और लोहगढ़ उसके परम शत्रु बन गए। लेकिन कालवी पर आक्रमण करने के लिए उनकी सैन्य बल काफी नहीं थी। उन्होंने अपने साथ 3 राज्यों महाखंड, पालभूमि और देवगढ़ को सम्मिलित किया, जिससे उनकी सैन्य बल बहुत मजबूत हो गई। उस सैन्य बल का नेतृत्व खुद विराट कर रहा था। युद्ध होती है, कालवी राज्य को हार का सामना करना पड़ता है। राजा सुमेध बाली घायल अवस्था में पिशान वन में शरण लेता है, और इधर कालवी राज्य में सुमेध के चचेरे भाई को सिंहासन पर बैठा वे 5 राज्य उसके भूमि और संसाधनों पर अधिकार कर लेते हैं। राजकुमारी त्रिलंका को वापस उसके पिता कुकुट प्रदेश ले आते हैं, जो उस समय गर्भ से रहती है। भाग 2। आज से करोड़ों वर्ष पहले परम ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। उसने नाना प्रकार के जीवों की रचना की। फिर उस परम ईश्वर ने 7 चिरंजीवियों की रचना की जो उसकी बनाई सृष्टि की देखभाल कर सकें। उन्होंने उन 7 चिरंजीवी देवताओं को उनके कार्यभार सौंपे और ब्रह्मांड के किसी अनजान स्थान पर योग निद्रा में समा गए। पृथ्वी लोक पर समय गुजरता गया। उन देवताओं की मदद से गुजरते समय के साथ मानव सभ्यता का विकास तेजी से हुआ, और समय के साथ मानवों के हृदय में पाप, भय और अवगुण रूपी अंधकार भी पनपने लगी। मानव सभ्यता राज्यों में बंट गई, आपस में युद्ध करने लगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक दूसरे की धन, संपत्ति और स्त्री हड़पने लगे। देवताओं को परम ईश्वर द्वारा मानव जीवन में दखल की मनाही थी। वे सिर्फ गुमनाम होकर उनकी मदद और देख रेख कर सकते थे। एक दिन उन देवताओं ने आपस में बैठक की, लेकिन सिर्फ 6 देवता ही उपस्थित हुए। अंधकार और भय का देवता नहीं आया। तब वहां उपस्थित देवताओं को आभास हुआ, मानवों में अंधकार रूपी अवगुण उसी देवता की देन है। उन देवताओं ने उस देवता पर एक साथ आक्रमण कर दिया और उसे पृथ्वी के एक निर्जन स्थान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। परंतु उसके द्वारा फैलाई गई अवगुणों से मानव समाज निजात नहीं पा सकी। इसके लिए ज्ञान के देवता ने अध्यात्म का रास्ता चुना और ऋषि मुनियों द्वारा परम ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार किया। भाग 3। वर्तमान समय। कुछ महीने बीतने के बाद भी विनाश वन में शरण लिए राजा सुमेध बाली के स्वास्थ्य में अभी तक कोई सुधार नहीं आई थी। उसके अंगरक्षक और कुछ वैद्य उसका उपचार कर रहे थे। लोहगढ़ के राजकुमार विराट को उसके पिनाश वन में छुपे होने की गुप्त सूचना मिली। वो अपने सैनिकों के साथ पिनाश वन की ओर कूच करता है। इधर कुकुट प्रदेश में राजकुमारी त्रिलंका जो गर्भ से थी, उसको नजरबंद रखा गया था। राजकुमारी त्रिलंका को विराट का पिनाश वन गमन की सूचना मिली। उसे अपने पति सुमेध की उस वन में शरण लेने की सूचना भी साथ ही मिली। उसने अपने एक विश्वासपात्र सैनिक कुका को राजा सुमेध को सूचित करने के लिए भेजा। साथ में अपना एक कंगन भी दिया जो राजा सुमेध ने उसे दिया था। कुका एक तेज घोड़े में सवार रात के अंधेरे में कुकुट प्रदेश से निकला और कुछ राज्यों, गांवों और वनों को पार करता हुआ पिनाश वन पहुंचा। उसने किसी तरह राजा सुमेध का पता लगाकर उस गुप्त स्थान में पहुंचा और राजा सुमेध को उनकी पत्नी का कंगन देकर विराट का अपने सैनिकों के साथ उस वन में आने की सूचना दी। राजा सुमेध जो अब भी घायल थे, उन्हें साथ लेकर उसके अंगरक्षक उस वन से प्रस्थान करते हैं। परंतु बहुत देर हो चुकी थी। विराट उन्हें घेर चुका था। सुमेध के अंगरक्षक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक राजा सुमेध और कुका वहां से निकल जाते हैं।
राजा सुमेध को भागते हुए पीठ पर एक तीर लगती है, फिर भी उसका घोड़ा उसे बैठा तेजी से निकल जाता है। कुका वापस कुकुट प्रदेश लौट जाता है। वह घोड़ा भागते भागते उस वन से कोसों दूर एक निर्जन स्थान में पहुंचता है, जहां दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं, छोटी छोटी घाटियों और रेतों से भरी भूमि। वहीं एक गुफा होती है, उसके आसपास कुछ हरियाली है। घोड़ा वहां पहुंच घास चरने लगता है। राजा सुमेध घोड़ा से उतर दर्द से करहाते और रेंगते हुए एक पत्थर में ओटले बैठ जाता है। भाग 4। एक रहस्यमय व्यक्ति, उसकी वेशभूषा तपस्वियों जैसी। एक गुफा में योग मुद्रा में बैठा हुआ, उसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई। ऐसा लगता है मानो सदियों से तप में लीन हो। परंतु आज एकाएक उसकी तंत्रा भंग हुई। किसी की पीड़ादायी ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वो उठा, पास ही एक लाठी को पकड़े गुफा से बाहर आया। उसने देखा एक जवान योद्धा पीड़ा से कराह रहा है। वो उसके पास पहुंच उसे अपने कांधे पर उठाए गुफा में वापस लौट आया। इधर कूका छुपते छिपाते किसी तरह कुकुट प्रदेश पहुंच राजकुमारी त्रिलंका को राजा सुमेध का कुशल क्षेम बताता है। विराध उधर पिनाश के वन में अंगरक्षकों और वैद्यों को बंदी बना कड़ी यातना देता है और साथ ही अपनी दर्जन भर सैनिकों को राजा सुमेध की तलाश में रवाना करता है। कुछ महीनों बाद गुफा में उस तपस्वी द्वारा देखभाल और जड़ी बूटियों की मदद से राजा सुमेध स्वस्थ होने लगा है। अपनी गर्भवती पत्नी को याद कर दुखी भी रहता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ राजा सुमेध पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। उधर कुकुट प्रदेश में नजरबंद राजकुमारी त्रिलंका एक पुत्र को जन्म देती है। इधर राजा सुमेध उस तपस्वी से लौटने की आज्ञा लेता है और इस उपकार के लिए उस तपस्वी का कृतज्ञ व्याप्त करने के साथ उसके उपकार रूपी ऋण को उतारने का वचन देता है। वो कहता है, मैं आपके इस ऋण को कैसे चुका सकता हूँ ऋषिवर, बताइए। वह तपस्वी उसकी बात सुन कुछ पल मौन रहता है, परंतु उसके बाद उसे एक कहानी सुनाता है। आज से हजारों वर्ष पहले वो एक देवता था। उसका नाम कालग्रह है। उसके भाई और बहनों ने जलनवश उसे इस निर्जन भूमि में कैद कर दिया। उसकी शक्तियां छीन ली। वो इस वीरान और निर्जन स्थान से नहीं निकल सकता। जहां तक रेत फैली हुई है वो वहीं तक विचरण कर सकता है। राजा सुमेध वचन दे चुका था। वो उस तपस्वी से उसे मुक्त करने का मार्ग पूछने लगा, तो उस तपस्वी ने बताया, उसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब इस संसार में अराजकता का साम्राज्य हो, लोग भयभीत हो और उस परम ईश्वर की उपासना छोड़ उसकी उपासना करें। उस तपस्वी की बात सुन पहले तो राजा सुमेध को हिचकिचाहट होती है, पर उसने वचन दिया था। वो उस तपस्वी के सामने एक शर्त रखता है, वो आम मासूम और निर्दोष लोगों का कत्लेआम नहीं करेगा। वो तपस्वी उसकी शर्त को इस शर्त पर मानता है कि उन लोगों को उनकी भक्ति करनी होगी। राजा सुमेध से खुश हो वह तपस्वी एक अलौकिक तलवार साथ में वहां मौजूद रेत से एक विशाल सेना का निर्माण करता है। उस सेना का नेतृत्व करता हुआ राजा सुमेध आगे बढ़ता है। भाग 5। विराट पिनाश वन में अपना शिविर लगाए खोजी दलों के लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसके द्वारा भेजे गए एक खोजी दल का दस्ता लौट आता है और उसे एक विशाल सैन्य बल का उसकी ओर बढ़ने की सूचना देता है। विराट तत्काल वन की एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ उस विशाल सेना को देख अपने संदेश वाहकों को अलग अलग राज्यों में भेज देता है। उस विशाल सैन्य बल का नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि राजा सुमेध कर रहा होता है। शाम होने से पहले ही राजा सुमेध पिनाश वन पहुंच विराट और उसके सैनिकों पर धावा बोल देता है और सुबह होते होते विराट और उसके सैनिकों की हत्या कर देता है। उसके बाद वो आगे कुछ करता है। उसके रेतीले सैनिक रास्ते में आने वाले देवालयों और आश्रमों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन पर देवता कालग्रह की उपासना का दबाव बनाते हैं। एक महीने बाद राजा सुमेध अपनी सेना के साथ देवगढ़ राज्य की सीमा में पहुंचता है। वहां देवगढ़ और पालभूमि की सेना सम्मिलित होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु कुछ ही दिनों में राजा सुमेध उन्हें घुटने टेकने पर विवश कर देता है। उसके रेतीले सैनिकों की मृत्यु नहीं होती है, न उन्हें भूख लगती और न ही थकान। वे निरंतर आगे बढ़ते जाते, अपने रास्ते में आने वाले राज्यों, कस्बों और गांवों को कालग्रह के अधीन करते जाते, देवालयों में उसकी स्थापना करते जाते। राजा सुमेध को आम प्रजा अंधेरे का दूत कहकर पुकारने लगी। उसका नाम सुन आतंकित हो जाते। इधर उस निर्जन और वीरान स्थान में वह तपस्वी जो एक चिरंजीवी देवता था, अंधकार और भय का, उसकी शक्तियां वापस आने लगी। पृथ्वी का एक गुप्त स्थान जहां मानवों के लिए पहुंचना असंभव है। बाकी बचे छहों देवता एकजुट हुए थे
और इस संसार को निगलती अंधकार और भय पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें मानवीय जीवन पर हस्तक्षेप की मनाही थी, पर उन्होंने एक योजना बनाई। राजा सुमेध का आतंक इतना बढ़ गया कि लोग अपने राज्यों, कस्बों और गांवों को छोड़ सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने लगे। जैसे जैसे अंधेरे की सेना सबको कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही राजा सुमेध में भी मानसिक बदलाव हो रहे थे। वो हिंसक, क्रोधी और निर्दयी बनता जा रहा था। भाग 6। इस अति भयानक आपदा को देखते हुए बचे हुए राज्य और कबीलों की एक विशाल सभा कुकुट प्रदेश में रखी गई। वहीं महल के दक्षिणी भाग में नजरबंद राजकुमारी त्रिलंका अपने नन्हे पुत्र के साथ गहरी नींद में थी। अचानक वहां जलते हुए दीपक बुझ गए। उनके कमरे में कुछ साए आते हैं और उन दोनों का हरण कर गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर कुकुट प्रदेश की सभा में सभी एकजुट हो अंधेरे के दूत को रोकने का निर्णय लेते हैं। उस सभा में शस्त्र और युद्ध के देवता कार्याणी भी ऋषि भेष में सम्मिलित होते हैं। वो वहां उपस्थित योद्धाओं को खास प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रदान करते हैं। 7 वर्षों बाद एक प्राचीन भारतीय युद्ध क्षेत्र पुंडरी। आज वहां एक निर्णायक युद्ध होने वाली थी। एक तरफ मानवों की विशाल सैन्य बल और दूसरी ओर अंधेरे के दूत की अगुवाई में अनश्वर सैन्य दल। युद्ध का शंखनाद होता है। दोनों सेनाएं आपस में टूट पड़ती हैं। दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है। दिव्यास्त्रों के प्रयोग से रेत के बने सैनिक दोबारा जीवित नहीं होते, पर दिव्यास्त्र धारण करने वाले योद्धाओं की संख्या सीमित है। और अंधेरे की सैन्य बल विशाल। कई वर्षों तक युद्ध चला। इधर अंधकार के देवता कालग्रह की शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी थी। वह धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगा। लगभग 11 वर्ष बाद उस महाभयंकर युद्ध की समाप्ति हुई। अंधेरे की जीत हुई, मानवों की पराजय। अंधेरे की एक ही शर्त होती, कालग्रह की उपासना या मृत्यु। राजा सुमेध की मानसिक पटल भले ही दैत्य समान हो गई हो, पर अब भी उसकी चेतना और हृदय में राजकुमारी त्रिलंका की प्रेम रूपी दीप प्रज्वलित थी। राजा सुमेध कुकुट प्रदेश की खाक छान देता है। उसे उसकी अर्धांगिनी त्रिलंका का कोई निशान नहीं मिलता। वह बौखला जाता है। उसने अपनी प्रेतमा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उसे पाने के लिए वर्षों उसने युद्ध किया, लोगों का लहू बहाया। वो निराश और हताश हो भूमि पर बैठ विलाप करता है। भाग 7। भारतीय उपमहाद्वीप का समुद्र तटीय एक प्रदेश, कोंडापुर। उनका मुख्य कार्य समुद्री मछलियों और बेशकीमती मोतियों पर निर्भर था, परंतु आज वहां की प्रजा भयभीत थी। कारण था, अंधेरे की सेना उनके गढ़ की सीमा में खड़ी थी। प्रजा भयभीत और सहमी हुई थी। वहां के शासक दुष्यंत अपनी सेना के साथ अपने राज्य की रक्षा हेतु तत्पर था। उसने अपने युवा सेना नायक प्रचंड को एक सैन्य टुकड़ी के साथ अपनी सीमा पर तैनात करता है। आज से 19 वर्ष पहले एक अबोध बालक और उसकी मां का हरण अंधेरे के सायों द्वारा किया गया था। तब उनकी रक्षा देवताओं ने की थी। प्रचंड को देवताओं ने अपनी छत्र छाया में युद्ध कौशल का ज्ञान दिया और आज वो कोंडापुर का सेना नायक है। इधर निर्जन स्थान में बैठा कालग्रह दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। उधर समुद्र तटीय राज्य की सीमा में उसकी सेना राजा सुमेध के नेतृत्व में एक और राज्य का विनाश करने वाली थी। उस युद्ध क्षेत्र से दूर एक कुटिया में एक महिला चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। तभी वहां युद्ध के देवता एक ऋषि वेश में उसके पास पहुंचते हैं और उसे सत्य से अवगत कराते हैं। वो महिला और कोई नहीं, प्रचंड की माता त्रिलंका थी। प्रचंड राजा सुमेध का पुत्र था। सत्य को जानने के बाद बदहवास त्रिलंका दौड़ पड़ी युद्ध क्षेत्र की ओर। युद्ध की रणभेरी बस उठी। प्रचंड और उसके योद्धा काल बन टूट पड़े अंधेरे की सेनाओं पर। राजा सुमेध अपने रथ पर सवार युद्ध देख रहा था। प्रचंड की वीरता और दिव्यास्त्रों की मार से उसके सैनिकों में हाहाकार मच गया। राजा सुमेध को युद्ध में शामिल होना पड़ा। अब दोनों योद्धा आमने सामने थे। एक तरफ प्रचंड, दूसरी तरफ उसके पिता जो अंधेरे के मोहरे थे। दोनों के दिव्यास्त्र टकराने लगे। प्रचंड अपने पिता राजा सुमेध को बराबरी का टक्कर दे रहा था, परंतु उसकी सेना का मनोबल टूट रहा था। कोंडापुर के शासक दुष्यंत अचानक युद्ध विराम की घोषणा करता है। सारे योद्धा अपने घुटने टेक देते हैं। प्रचंड भी ना चाहते हुए आत्मसमर्पण करता है। राजा सुमेध अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। तभी उसे एक मानसिक संकेत मिलता जो अंधेरे के देवता का होता है। वो देवता प्रचंड को मारने का हुक्म देता है। राजा सुमेध अपनी तलवार उठा उसे मारने ही वाला होता है कि एक महिला उसके चरणों को पकड़ रोते हुए कहती है, रुक जाइए स्वामी, आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। उस महिला को गौर से देख राजा सुमेध पहचान लेते हैं। प्रचंड भी आश्चर्यचकित उन्हें देखता है।
राजकुमारी त्रिलंका राजा सुमेध को प्रचंड का परिचय कराती है। प्रचंड अपने पिता के बारे में जान उनके आगे नतमस्तक होता है। दूर निर्जन स्थान में बैठा कालग्रह अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा होता है। वो अपनी शक्तियों को जागृत करता है। इधर युद्ध क्षेत्र में मूर्ख बने रेतीले सैनिकों में हलचल होने लगती है। वे कत्लेआम शुरू करते हैं। अब वे राजा सुमेध का अनुसरण नहीं कर रहे थे। उनका एक झुंड प्रचंड राजा सुमेध और त्रिलंका पर टूट पड़ता है। राजा सुमेध और प्रचंड उन्हें खदेड़ते हुए त्रिलंका को साथ ले युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। कुछ दूर जाकर वे रुक जाते हैं। इधर युद्ध क्षेत्र से अंधेरे के सैनिक राज्य में दाखिल हो कत्लेआम मचाना शुरू करते हैं। राजा सुमेध उन्हें रोकने की लाख कोशिश करता है, परंतु वे नहीं रुकते, क्योंकि उनकी जीवन डोर उससे बंधी थी। वो अपनी पत्नी और पुत्र से विदा लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर आता है और अपनी दिव्य तलवार को अपने हृदय में उतार लेता है। वो निढाल हो भूमि में गिर पड़ता है। त्रिलंका और प्रचंड दौड़ उसके पास पहुंचते हैं। दोनों रोते हैं। अचानक आकाश में गर्जना होती है। वे सैनिक रेत में बदलने लगते हैं। प्रचंड और त्रिलंका अपने पिता के पास बैठे उन्हें नम आंखों से विदा करते हैं। कालग्रह स्वतंत्र नहीं हो पाता है। इसी के साथ इस पौराणिक कथा का यहीं आगाज होता है। धन्यवाद।